अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मरियम नवाज जी किस तरह से रुल चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। नवाज शरीफ का तो बेड़े ही गर्क हो चुका है जी। किस तरह हाथ हो चुका है और रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं। और ताकतवर हल्के जो हर रोज नई चाल चलते हैं, नई प्लानिंग करते हैं, किस तरह रंगे हाथों पकड़े गए हैं, किस तरह बेनकाब हो रहे हैं। इस हवाले से भी बात करनी है। एंकर इमरान रियाज जो चंद दिन पहले घर वापस आए थे 5 माह के बाद, अब उनकी हालत कैसी है, क्या होता है उनके साथ, ये एक बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, आज एक और जलसा हो रहा है। लाहौर के बदनामे जमाना, कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया, खोखर बरादरान जलसा करा रहे हैं और अपनी तर्ज का एक नया जलसा। यानी जो जो इस वक्त नून लीग पे है ना, जो जो इस वक्त नून लीग में है, आप समझें उनके भाग जाग गए हैं। आप समझें कि उनकी किस्मत खुल गई है, उनकी चांदी हो गई है। वो पहले बेचारे सारा सारा दिन नारे लगाते थे कि मियां जदों आएगा लग पता जाएगा, शेर शेर और पता नहीं क्या क्या, वो सारा दिन नारे लगाते थे। एक कीमे वाला नान, एक वो बिरयानी की प्लेट, एक बिरयानी की प्लेट, एक कीमे वाला नान, और सारा दिन वो नगमे सुनना कि मियां नवाज शरीफ शेर, हमजा शहबाज शरीफ शेर, और पीछे ऊंची ऊंची आवाज में मियां शहबाज शरीफ शेर। वो सारा दिन मुफ्त में सुनते थे, गले फाड़ते थे। अब क्या है, अब ये जो आज जलसी हो रही है, आप ऐसे समझिए वलीमा है। जैसे वलीमा होता है ना, ये कुर्सी टेबल पड़ा है, टेबल जनाब, ये कुर्सी लगी हुई है, एक कुर्सी इस तरफ लगी हुई है, एक कुर्सी इस तरफ, एक आगे। एक टेबल पर जी 4 कुर्सियां लगी हुई हैं और फिर उनके दरमियान वक्फा एक लंबा। और फिर इसी तरह से जैसे रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं या किसी वलीमे के पे आते हैं, तो ये वलीमा तर्ज का ठोकर न्याज बेग पे जनाब जलसा हो रहा है। दिन आ गया, ये नौबत आ गई है कि लोगों को रोटी पर बुलाते हैं। अब रोटी पर तो सब आ जाते हैं। चंगड़ समझते हैं आप? चंगड़, पखीवास, खाना बदोश, वो शादी ब्याह हो ना, इतने बड़े बड़े उन्होंने वो डंडे लिए होते हैं, ऊपर वो उन्होंने जाला सा डाला होता है, वो पैसे ऐसे ऐसे करे ना, वो ऐसे झुरमट मार के वो सारे पैसे छीन के ले जाते हैं और रोटी शोटी भी खाने आ जाते हैं। आपको पता है? और रोटी बच जाए तो वो शापरों के अंदर डाल के ले भी जाते हैं। वो पेप्सी बची हो, कोका कोला 7 अप बची हो, वो भी ला जाते हैं। तो इस तरह तो सब आ जाएंगे। तो ये एक नई स्ट्रेटेजी, वो मैंने आपको बताया था ना कि वो मुख्तलिफ जो है वो डांसर और पता नहीं क्या क्या उनके वो बुलाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मीनारे पाकिस्तान बड़ी सी स्क्रीन लगाते हैं ताकि क्रिकेट मैच लोग देखने आ जाए और कहें कि मियां साहब अभी आए नहीं है, अभी ऐलान हुआ है, लोगों ने अभी से रुक करना शुरू कर दिया मीनारे पाकिस्तान का। रात को सोते भी लोग मीनारे पाकिस्तान ही है। तो वो जी जलसी हो रही है यार, डूब के मर जाना चाहिए कि लोगों से आपने रोटी छीन ली, लोगों से आपने निवाला छीन लिया, लेकिन बंदे बुलाने के लिए क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनाई है। और फिर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है जी, सारी सरकारी मशीनरी लगी हुई है। वो पानी इस्तेमाल करने के लिए जो है वो सारे टैंकर इस्तेमाल जो है वो सरकारी किए जा रहे हैं। हर तरह के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हर तरह से जो है वो PHA मदद कर रहा है। लेकिन लेकिन नौबत यह आ गई है कि मामला आ गया रोटी पे, कि रोटी खिलाएं। और फिर भी नुसरत जावेद कहते हैं मियां नवाज को वापस नहीं आना चाहिए। कहा मियां नवाज को बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए, नवाज शरीफ इंतजार करें, ये इलेक्शन हो जाएं तब आए। कहा ऐसे बिल्कुल ना आए, क्योंकि एजाज सैयद कहते हैं, सहाफी एजाज सैयद, वो कहते हैं बहुत से सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स बता रहे हैं मैशत और एहतसाब को बुनियाद बनाकर इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। गुज़श्ता दिनों एक अहम शख्सियत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात भी हुई, तो उनका तो दिल नहीं है इलेक्शन करवाने पे। मियां आ जाएगा, इस्तकबाल भी नहीं होगा, सियासी जनाजा भी निकल जाएगा और फिर वापस भी नहीं जा सकेगा। तो इसलिए नुसरत जावेद कहते हैं कि ना आए। और नुसरत जावेद कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ को दिल से पता है, शहबाज शरीफ को दिल से पता है कि नवाज शरीफ को
इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी, वो भाई को भुला पसला कर ला रहे हैं। तो भाई को भुला पसला के ला रहे हैं, उनको पता है नहीं इजाजत मिलनी, उनको पता है मियां वजीर आजम नहीं बन सकता। सिर्फ वो बुढ़े बंदे को, जैसे नुसरत जावेद ने कहा था, बूढ़े बुजुर्ग को बिठा लेते हैं व्हील चेयर पर और उसके बाद वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दे 10 रुपए, अल्लाह के नाम पे बच्चे जीन तेरी जिंदगी होवे, रोटी खिला दे। वो मियां नवाज को दिखा के लोगों से किसी तरह वोट लिए जाए, लेकिन वो कहते हैं पता है मियां नवाज शहबाज को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी, तो मियां नवाज को इंतजार करना चाहिए, खबरदार बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए। और फिर अगर पीटीआई मुकाबले पे हुई, इसीलिए तो चीखें नहीं कर रही हैं। आज अता तारड़ ने कहा अगर पीटीआई को इलेक्शन की इजाजत देनी है तो सारी जेलों के दरवाजे खोल दे और इलेक्शन की आड़ में कत्लो गारत, दहशतगर्दी, डिक्केटी और अगवा बराए तावान फ्री है। ये इद्दत में निकाह करें, कानूनी गैर कानूनी बच्ची रखें, खाना काब वाली घड़ी बेचें और बंदे कत्ल करवाएं तो इन्हें कोई ना पूछे। अच्छा, इसके अलावा जी, इसके अलावा यूनिवर्सल लोटा और जिसे कोई भी नहीं पहचानता, राजा रियाज कहता है लिख कर देने को तैयार हूं कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, पीपल्स पार्टी वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी तो सदर आसफ जरदारी हो सकते हैं। तो ये वो खिचड़ी बना के बैठे हुए हैं कि वो कहते हैं लिख के देना चाहता हूं कि ताकतवरों का प्लान ये है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने, और अगर इसका मतलब यह है कि वो वजीर आजम सिंपल मेजोरिटी से भी नहीं बन सकेंगे। इस बात का मतलब यही है कि अगर पीपल्स पार्टी वजीर आजम बनने के लिए, यानी अगर नून लीग को वजीर आजम बनाने के लिए किसी और जमात की जरूरत है, तो इतना राजा रियाज को भी पता है कि ये सिविल मेजोरिटी से भी नहीं जीत सकते, सिंपल मेजोरिटी से भी। और अगर पीपल्स पार्टी कोलेशन गवर्नमेंट में आ जाती है, वोट दे देती है, तो फिर सदर आसफ अली जरदारी होंगे। ये जनाब प्लान शेयर किया है राजा रियाज की जानब से। और फिर ये जो उस्मान डार वाला इंटरव्यू हुआ, अब उस पर वजाहतें दे रहे हैं कामरान शाहिद। कामरान शाहिद कहते हैं उस्मान डार ने अपने जेन से मुझे चुना, मुझे तो पता ही नहीं था, उन्होंने तो खुद ही मुझे चुना, मेरे इंटरव्यू की बरकत से उस्मान डार घर वापस आ गए, उनकी फैमिली खुश है। हर चीज सियासी नहीं होती, कुछ इंसानियत भी होती है। इंसानियत के नाते मैं ऐसे मजीद इंटरव्यू फी सबीलिल्लाह करने को तैयार हूं। फी सबीलिल्लाह, थोड़ी सी गैरत हो ना किसी इंसान के अंदर, उधर भी डूब के मर जाए। डॉन न्यूज के अंदर थी ना गैरत, इंटरव्यू रात के 12 बजे रिकॉर्ड हुआ, जोर लगाया ताकतवरों ने, उन्होंने ऑन एयर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कोई सहाफत भी कुछ चीज होती है, कोई एथिक्स भी कुछ चीज होती है, कोई शर्म कोई हया भी होती है, इतना बेशर्म नहीं हो जाना चाहिए मुंह में पान डाल के, इस हद तक इंसान को नहीं गिरना चाहिए। और फिर जनाब सर्वे किया गया, उस्मान डार के हलके में जाके जीएनएन एक टीवी चैनल है, उन्होंने इंटरव्यू किया कि हाँ भाई बताएं, उस्मान डार तो छोड़ गया है पीटीआई को, अब किसको वोट देंगे, ख्वाजा आसिफ को देंगे। वो कहते हैं इमरान खान ने कुत्ता भी इलेक्शन में खड़ा किया तो उसे वोट देंगे, लोगों ने बैलेट पेपर पर बल्ला बनाकर मोहरें लगानी है, यानी बल्ले का निशान ना हुआ, वो कहते हैं बल्ला हम बना देंगे और ऊपर मोर ठोक देंगे। ऐसे तो फिर ऐसे ही से उन्होंने कहा ये भूल जाए ख्वाजा आसिफ या कोई और कोई दूसरा तीसरा कि हम उसे वोट देंगे, अगर बल्ला ना हुआ तो हम बल्ला बना देंगे। और फिर कल साइफर केस के अंदर खान की होनी है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जमानत के हवाले से समाअत होनी है। और फिर कल जनाब अबू अलसनात अबू जज जो है ये साइफर केस वाले, साइफर वाले स्पेशल अदालत वाले, इन्होंने खत लिखा है वजारत कानून को, हजूर कल समाअत है, मुझे बताएं कि इमरान खान को लेके आना है अदालत में या बंदा नाचीज ने चल के जाना है। जज साहब पूछ रहे हैं अबू अलसनात जुल्करनैन साहब कि बंदा नाचीज जाए, आपको पता पिछली समाअत नहीं हो सकती थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के अंदर फैसला महफूज है, ओपन समाअत होनी है या जो है इन कैमरा होनी है, तो उसका कोई फैसला आ ले तो आप तब तक मुलतवी करें। तो 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई थी। अब कल जमानत के हवाले से भी कल हतमी जो है वो एक बड़ा अहम जो है वो दलाइल होने, और फिर बाकायदा कल ट्रायल का आगाज भी होना है, ट्रायल कोर्ट के अंदर ये जो स्पेशल अदालत बनाई गई है। तो अब उस हवाले से खत लिखा गया है जुल्करनैन साहब की जानब से कि हमें बताया जाए कि समाअत इधर करनी है या हमने चलकर उधर जाना है। इसके अलावा जो है एक और एस्टैब्लिशमेंट के टाउट सलीम बुखारी कहते हैं इमरान खान इस इलेक्शन में तो क्या अगले इलेक्शन में भी नहीं होंगे, उन्हें सजा सुना दी जाएगी। उन्हें कहते हैं वो सजा सुना दी जाएगी और जनाब वो किसी भी इस तरह के इलेक्शन में नहीं होंगे। अच्छा, एक और मैं आपके सामने खबर रख दूं, कल रात से ये खबर चल रही है, आपने एक वीडियो देखी, परसों एक वीडियो आई, परसों
रात को सदाकत अब्बासी घर आते हैं, पैंट पहनी होती है, ऊपर पोलो की शर्ट पहनी होती है, आके अपनी माँ से मिलते हैं, बेटी से मिलते हैं, रो रहे होते हैं, ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। अब वकील शुएब शाहीन कहते हैं कि वो वीगो गाड़ियां तो नीचे ही खड़ी थी, वो डाले डुले तो नीचे ही खड़े थे, वो तो आई है, वीडियो बनी है, घर वालों से मिलवाया है, फिर लेकर चले गए। यानी वो इंटरव्यू नशर नहीं ना हुआ, तो वो सदाकत अब्बासी को वो कहते हैं दोबारा जो है वो लेके चले गए, अगवा करके ले गए, सिर्फ घर मिलवाया है, वो वीडियो शीडियो आई है, एक दफा ऐसे तासुर गया है कि जैसे वो घर आ गए हैं, तो लिहाजा वो दोबारा उनको ले गए। तो ये इस मुल्क के ताकतवर हल्के इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी प्लानिंग कर लें, मुसलसल वीडियोज आई जा रही हैं। असद कैसर जैसे बंदे की वीडियो आ गई कि मैं कुरान पर हलफ रख के बता सकता हूं कि इमरान खान ने कभी तशद्दुद पर नहीं उकसाया, इमरान खान ने हमले का नहीं कहा। अब जी एंकर इमरान रियाज 142 दिन वो कैद के अंदर रहे, गायब रखा, और किसी अदालत की जुर्रत नहीं हुई। अदालत ने यह तो बताया कि उनको बाज़याब करवाया जाए, अदालत ने यह नहीं पूछा कि हमें यह भी बताएं किसने पकड़ा हुआ था, हम उनको निशाने इबरत बनाएं। एक शख्स को 142 दिन तक कैद रखा है, इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो घर तो आ गया वापस है, जरा पता तो चले कि पकड़ा किसने हुआ था, किस हाल में था, और क्या किसी एक सिविलियन को, आम शहरी को ऐसे 5 महीने हब्से बेजा में रखना, कैद कर रखना, अगवा करके रखना, इसकी सजा नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, उन्होंने फौरी तौर पर दरखास्त निपटा दी। अब इमरान रियाज के साथ हो क्या रहा है? सहाफी हैं लाहौर से जी, आरफ मलिक, उनकी मुलाकात हुई है इमरान रियाज से। वो बताते हैं इमरान रियाज ने मुझे बताया कि जब से मैं घर आया हूं, मुझे 3 बार दौरे पड़ चुके हैं, 3 बार दौरे पड़ चुके हैं। इमरान रियाज बताते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो कहते हैं 3 बार दौरे पड़ चुके हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरा जिस्म अकड़ जाता है। इमरान रियाज साहब कह रहे हैं दौरे पड़ चुके हैं 3 दफा, गुस्सा बहुत आता है, जिस्म अकड़ जाता है। लेकिन इमरान रियाज साहब कहते हैं मुझे 2-3 टीवी चैनल से ऑफर है, मैं वापस आऊंगा, मैं शो करूंगा, प्रोग्राम करूंगा। इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी मैंने बताया कि मुझे ऑफर्स हैं, मुझसे टीवी चैनल राब्ता कर रहे हैं, मैं आऊंगा वापस, मैं बोलूंगा, और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरूंगा। ये इमरान रियाज की जानब से कहा गया है। मुझे किसी की सिंपैथीज की जरूरत नहीं, हमदर्दियों की जरूरत नहीं, मैं कोई डील खड़का के, मुफाहमत करके, लिख लिखा के वापस नहीं आया, मैं जीत कर आया हूं, मैं जीत कर आया हूं। और जो जीतने वाले होते हैं उनकी फिर यही हालत होती है। बहरहाल जी, मरियम नवाज के जलसे पे जाएं, रोटी शोटी खाएं और पैसे बचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।